आपको सलामत रखे। आज रात बड़े अदब के साथ खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान, मेरे और आपके मेहमान मौलाना जुबैर मंजर साहिब किबला तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कर ले, जरा मोहब्बत के साथ बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने मदारे पाक, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सैयद शाह बाबा, सरजमीने घंगोरी घंगोरा, गुलामाने गौस कमेटी, नारे हैदरी, आंखों में मेरी नूर का पैकर कमी तो हो, दिल के अंदर तुम हो, दिल के बाहर कमी तो हो। इतना रहा हूं अपने मुकद्दर पे इसलिए या रसूल अल्लाह मेरा मुकद्दर तुम ही हो। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमा इकराम व हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान नबिय्यिना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वक्त का ख्याल रखते हुए मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू करूंगा। आप हजरात से गुजारिश है कि बस आखिर तक, जलसे के आखिर तक यूं ही आप हजरात इस तरीके से बैठे रहें और जो मेहमान हमारे बाहर से तशरीफ लाए हैं उनको दिलो जान से मुलाहिजा फरमाएं और आखिर तक यूं ही जमे रहना। अब उठ उठ के नहीं भागना है। मौजू की तरफ बढ़ने से कबल एक मरतबा और गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना हुजूर रहमतल लिल आलमीन की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने आयत करीमा के पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वल अस्र, ज़माने महबूब की कसम, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के ज़माने की कसम। यहाँ पर कौल अल्लाह रब्बुल आलमीन का है और ये कलामुल्लाह है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम फरमा रहा है तो अगर बात सादा अंदाज में भी होती फिर भी बात बड़ी अहमियत की हामिल थी। कौल अगर बगैर कसम के होता तो भी बड़ी अहमियत का हामिल था, लेकिन कसम याद फरमा के बात की गई क्योंकि कई बार कौल की अहमियत साहिब कौल से देखी जाती है। मसलन अभी अगर मैं कोई बात कर रहा हूं तो बात की बड़ी अहमियत होगी, बात बड़ी सुनी जाएगी, लोग बड़ा तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर वही बात अभी चंद लम्हात के बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल हक साहिब क़िबला आकर के करें तो बात की और ज्यादा अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि बात करने वाली हस्ती की हैसियत फिर ज्यादा है। कौल का मकाम साहिब कौल से होता है। वही बात अगर और बड़े आलिम दीन या कोई अल्लाह के वली या फिर कोई सहाबी रसूल अगर करें तो बात का मकाम और बढ़ जाएगा, क्योंकि कौल का मकाम साहिब कौल से होता है। और वही बात अगर हदीस पाक बन जाए, वही बात
बात अगर हुजूर रहमत लिल आलमीन फरमाए, वही कौल अगर हुजूर का हो तो अहमियत और ज्यादा होगी। लेकिन जिस कौल को फरमाने वाला खुद रब्बुल आलमीन है, अगर वो बात बगैर कसम के भी हो फिर भी उस बात की बड़ी अहमियत है, क्योंकि अगर बगैर कसम के भी बात की जाए फिर भी उसको कोई नहीं टाल सकता, उसको कोई झुटला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आयत करीमा है, वो कुरान पाक का फरमान है। शायर कहते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर बात करने वाला, अब यहाँ पर बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। कौल अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अब यहाँ कसम याद फरमा के बात की गई, इतने एहतमाम के साथ जो बात की जा रही है, जाहिर है आगे आने वाली बात बड़ी अहमियत की हामिल है। अल्लाह फरमाता है वल अस्र, ज़माने महबूब की कसम। आगे बात क्या है? आगे रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान खसारे में है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या सारे इंसान खसारे में हैं? जितने उस दुनिया में आए क्या सभी खसारे में हैं? क्या सभी नुकसान में गए? तो उसका जवाब होता है नहीं, सब इंसान खसारे में नहीं गए। हाँ, इंसान खसारे में है इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए वो इस नुकसान से बच सकते हैं, वो इस खसारे से बच सकते हैं, वो इस नुकसान से बचे हुए हैं। अब सवाल होता है, क्या सिर्फ ईमान लाना काफी है? क्या सिर्फ कलमा पढ़ के मुसलमान होना काफी है? तो जवाब आता है नहीं, बल्कि वाअमिलुस्सालिहात, और नेक काम किए। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, बल्कि नेक काम करना भी जरूरी है। अगर इस खसारे से बचना है, इस नुकसान से बचना है, तो पहले ईमान लाना है, फिर नेक काम भी करना है। सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं है कि सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं है कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, या घर में बच्चे की विलादत हुई, हजरत साहब ने या इमाम साहब ने घर में आकर के कान में, बच्चे के कान में खुशखबरी दी, मुबारक हो तुम मुसलमान पैदा हुए हो, मुबारक हो तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम पैदा हुए हो। बस उसके बाद सारी जिंदगी, पूरी उम्र गुजर जाती है, फिर कलमा भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे मुसलमान होने से भी कोई फायदा, कोई भी कुछ हाथ हासिल आने वाला नहीं है। कलमा पढ़ने से सिर्फ काम नहीं बनने वाला, बल्कि नेक अमाल भी करना जरूरी है। सिर्फ जबान से ये कहना कि हम मुसलमान हैं और अमाल गैर मुस्लिम वाले हो, हम जबान से कहें हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं और तहजीब तमद्दुन यहूद व नसारा वाला हो, जबान से इकरार करें, जबान से दावा हो हुजूर की गुलामी का, तौर तरीके कुफार व मुशरिकीन वाले हैं, वज़ाक़ता यहूद व नसारा वाली। इकबाल कहते हैं शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुसलमान मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हालात हमारे। हमारा कौल ये कि हम मुसलमान हैं, दावा मोहम्मद अरबी की गुलामी का और वज़ाक़ता यहूद व नसारा वाली। घर में चालो चलन, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, खाना पीना, गुफ्तार रफ्तार किरदार, सारे अमाल हमारे गैर मुस्लिम वाले हैं। इकबाल कहते हैं इश्क कातिल से मकबूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, सजदा खालिक को और इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। हालात ऐसे हैं मुसलमानों, अभी वक्त है समझ जाओ, समझो मसले की हसासियत को। सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, सिर्फ जुबान से कहना कि हम मुसलमान हैं और हमारे अमाल यहूद व नसारा वाले, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। समझो मसले की हसासियत को, समझ जाओ मुसलमानों समझो मसले की हसासियत को। अगर न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मौके की नज़ाकत को समझो और समझ जाओ। शायर कहते हैं मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो अब होश आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उदलुस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। तपिश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो, कुफ्र के आशियां पर बिजली बरसाने का वक्त आया, कुफ्र के आशियां पर आग बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं फिर से आतिशे नमरूद के शोले, कि उनको फिर से जज्बे इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फरजंदो, कि उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। अगर नबी की आबरू बाकी है तो तुम भी बाकी हो, वगरना इस गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़ा-ए अतहर से क्या
है। मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक दहलवी साहिब किबला, शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर जोखनपुरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत जल्द मैं अपने मौजू को इंशाल्लाह समेटूंगा। बहुत जल्द मैं अपनी बात को इंशाल्लाह मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करूंगा। हज़रत साहिब किबला तशरीफ ले आए। मेरे लिए एजाज है कि बड़े बड़े उलमा इकराम सब मिंबर पर मुझसे सब उम्र में ज्यादा तशरीफ फरमा है, इनके सामने बोलना ये मेरे लिए एजाज है। मैं अपने मौजू की तरफ, मुसलमानों सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और फिर सारी जिंदगी यूं ही फिरते रहे, सारी जिंदगी बहरा रवी में गुजारी, सारी जिंदगी यहाँ वहाँ घूमने में गुजारी। आज दूसरी कौमों को देखो तालीम और तरबियत के एतबार से कितनी तरीके पर हैं, और अगर हम अपने मुआशरे पर नजर डालें, अपने नौजवानों को देखें, अपने मुआशरे के नौनहालों को देखें, तो कोई तरक्की नहीं, कोई तालीम और तरबियत नहीं, बिल्कुल दीन से दूरी। बस उन्हें बता दिया गया कि तुम मुसलमान हो, बाकी मोहम्मद अरबी का दीन उनको नहीं सिखाया गया, उन्हें नहीं बताया गया कि हुजूर की तालीम और तरबियत क्या है। फिर नतीजा क्या निकला कि हमारे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों की सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो रही है। कभी चौकों पर चौराहों पर उनकी जिंदगी गुजर रही है, कभी कचरे के ढेर या फिर नालियों के किनारे बैठे हुए इस मोबाइल की 4 इंच की स्क्रीन पर सारी रातें बर्बाद कर रहे हैं। ये हाल हमारे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों का है। और इसी तरीके से हमारे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां, जब उन्हें दीन से दूर रखा गया, जब उन्हें दीन ना सिखाया गया, जब उन्हें हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पर्दे के बारे में ना बताया गया, जब उन्हें दीन से दूर रखा गया, तो नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ उन्होंने पर्दा छोड़ा, ना सिर्फ उन्होंने नमाजें छोड़ी, ना सिर्फ उन्होंने रोजे छोड़े, बल्कि मकाम यहाँ तक, बात यहाँ तक आ पहुंची कि वो आज मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ छोड़ करके मुर्तद हो रही है, गैर मुस्लिमों की तरफ बढ़ती जा रही है। ये नतीजा किसका है? ये नतीजा ये है, ये यहाँ पर कसूरवार कौन है? यहाँ पर कसूरवार मेन वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दीनी तरबियत ना सिखाई, अपनी बेटियों को कभी कॉलेज और कभी स्कूल और कभी एक्स्ट्रा ट्यूशन के नाम पर घर पर रात देर से वापस आने पर कभी कोई उनसे सवाल न किया, मोबाइल उनके हाथों में दिया, कभी उनको कोई लगाम न कसी, आंखों पर पट्टी डाल ली, कभी उनसे कोई सवाल न किया। नतीजा ये हुआ कि ये इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां दीन छोड़ छोड़ के मुर्तद होने लगी। हमें दूसरों से कोई गिला नहीं कि दूसरे हमारे साथ क्या कर रहे हैं, दूसरों की नजरें हमारी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों पर कैसी है। हमें दूसरों से शिकवा नहीं, हमें शिकवा अपनों से है। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मामला यहाँ पर सिर्फ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां नहीं, बल्कि दूसरी तरफ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों को भी देखो, हालात ऐसे हुए गए, सारी जिंदगी सारी रातें उनकी चौकों और चौराहों पर गुजर रही हैं। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम इसलिए नहीं पैदा हुए हो, ये कुत्तों का काम होता है कचरों के ढेर और नालियों के किनारे पर अपनी जिंदगी गुजारना। तुम्हारी जिंदगी इन कुत्तों की तरह गुजारने के लिए नहीं हुई है, बल्कि तुम उम्मत मुस्लिमा के शेर हो, तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो। तुम्हारा जिक्र कुरान में खैर उम्मत है, तुम्हें तमाम उम्मतों से बेहतर कहा गया है। तुम्हारा जिक्र कुरान में बेहतर उम्मत के लिए आया है। तुम वो नौजवान हो, तुम्हारा काम ये नहीं कि कुत्तों की तरह अपनी जिंदगी गुजारो, बल्कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो। तुम्हारा काम ये है कि एक जगह बैठकर पूरे इलाके पर हुक्मरानी करना। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरा सिर्फ आपको इतना पैगाम है, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, जो फिरके फिरके होता है अब एक जमात पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, अस्बाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम ना ले या शौक शहादत पैदा कर। ये समझ जाओ मुसलमानों, ये हमारी मिल्लत के नौजवान, हमारी उम्मत के नौजवान, मोहम्मद अरबी की उम्मत के नौजवान ऐसे नहीं हैं सारी रातें बर्बाद करना, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नौजवानों का मकाम ये है कि जब तलवार के दस्ते को संभालने की जरूरत पड़ी तो इस उम्मत में कभी नूरुद्दीन, कभी सलाहुद्दीन, कभी शहाबुद्दीन, कभी शमसुद्दीन जैसे जरी बहादुर सुल्तान ने सर उठाया, और कभी कुरान को संभालने की अगर बात आई तो फिर मुईनुद्दीन
मोइनुद्दीन, अलाउद्दीन, फिर बदियुद्दीन, फरीदुद्दीन जैसे अल्लाह के वलियों ने इस उम्मत में सर उठाया और इस उम्मत को एक अजीम रुख दिया। एक छोटी सी मुख्तसर सी मिसाल, बस आखिरी बात मेरी है, मुख्तसर सी मिसाल। उम्मत के नौजवानों का ये नहीं है शान, बल्कि उम्मत के नौजवान आज देखो दुश्मन अनासिर के हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंच रहे हैं। जालिमों के तीर, जालिमों की कमाने हमारे सीनों की तरफ तनी हुई हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। हर जालिम से सर बुलंद करके कहना है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मगर मेरी मिल्लत के नौजवानों सुनो, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों का इस तरीके से जब जुल्म हम पर हो रहा है तो आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं, कोई आए हमारी मदद करे। आज सबकी नजरें वक्त के सलाहुद्दीन के इंतजार में है। मैं कहता हूँ तुम सलाहुद्दीन का इंतजार क्यों करते हो? तुम खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मैदान में क्यों नहीं आ जाते? लेकिन उसके लिए शर्त है, खुद सलाहुद्दीन बनने के लिए या सलाहुद्दीन घर में पैदा होने के लिए एक शर्त बड़ी अहम है, दो शर्तें बड़ी अहम होती हैं। सबसे पहले माँ बाप का नेक और माँ बाप का एक होना बड़ा जरूरी होता है। जब ऐसे माँ बाप हो तब घरों में सलाहुद्दीन पैदा होते हैं। एक मुख्तसर सी मिसाल, एक नौजवान है, उम्र हो गई है, निकाह नहीं करता है। उसके अबाप कहते हैं निकाह क्यों नहीं करते? नाम है नजीबुद्दीन अय्यूब। उसका वो कहता है मैं निकाह इसलिए नहीं करता, निकाह में इसलिए नहीं करता, मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस खातून से मेरा निकाह हो वो इतनी नेक हो कि मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। दूसरी तरफ जिससे हजरत नजीबुद्दीन अय्यूब का रिश्ता होता है, बड़ी मुख्तसर अंदाज में मैं बात कर रहा हूँ, जब उनका रिश्ता होता है उस खातून की ख्वाहिश भी यही होती है कि मैं ऐसे शख्स से मेरा निकाह हो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाए। अब जब दोनों का निकाह होता है, जब इतना उधर नौजवान नेक और इधर इतनी नेक खातून, जब इतने नेक नौजवान और खातून मिलते हैं तो अल्लाह इन्हें जिस बेटे से नवाजता है उस बेटे का नाम यूसुफ रखा जाता है। फिर 1187 2 अक्टूबर को वही यूसुफ दुश्मनों के नरगे से, यहूद व नसारा के चंगुल से क़िबला अव्वल को आजाद करवाता है और उसके बाद से फिर सारी कायनात उसको मोहसिन बैतुल मुक़द्दस, फातिह बैतुल मुक़द्दस, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानने लगती है। ऐसे नौजवान के लिए, ऐसे नौजवान के पैदा होने के लिए माँ बाप का होना, माँ बाप का नेक होना बड़ा जरूरी है। बस मेरी आखिरी बात है, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। ऐसे नौजवान के पैदा होने के लिए ये इस अंदाज से यूं बहरा रवि से जिंदगी गुजार के कभी सलाहुद्दीन हमारे दरमियान सर नहीं उठा सकते, कभी औरंगजेब आलमगीर जैसे बादशाह हमारे, जानते हो आज दुश्मन अनासिर के हाथ हमारे गलों तक पड़े हुए हैं, उनके जालिमों के हाथ हमारे गलों तक पहुंच गए हैं। लेकिन जालिमों से किसी भी तौर पे घबराने की जरूरत नहीं है। हद ये हो गई, आज लोग हमसे कहते हैं कि आज लोग हमें घर वापसी का नारा देते हैं, हमसे कहते हैं देश छोड़ के जाओ, तुम्हारा इस देश में है क्या, तुमने इस देश के लिए क्या क्या है। मैं कहता हूं अगर जानना चाहते हो हमने इस देश के लिए क्या किया है तो सुनो, सदियों से हम इस देश को संभाले हुए आए हैं। हमें इस देश की मोहब्बत की सनद तुमसे नहीं चाहिए, हम सदियों से इस देश को संभालते हुए आए हैं। तुम 4 दिन से बैठ गए, 4 दिन की हुकूमत में इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। अगर तुम जानना चाहते हो हमने इस देश के लिए क्या किया है तो सुनो, ये ताजमहल जो खूबसूरती अपनी दिखा रहा है ये हमने तुम्हें दिया है। ये लाल किला जिसकी कमाई तुम खा रहे हो ये हमने तुम्हें दिया है। ये कुतुब मीनार जो हिंदुस्तान को आलीशान बनाए हुए है ये हमने दिया है। ये दिल्ली की जामा मस्जिद जो आज भी हिंदुस्तान में चमक रही है ये हमने तुम्हें दी है। सब कुछ हमने तुम्हें दिया है। तुम कहते हो तुमने क्या दिया है, सुनो, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के बानी हम हैं। तुम कहते हो तुमने दिया क्या है, सब कुछ तो हमने तुम्हें दिया है, फिर भी हमसे ये गिला के वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। नौजवानों बोलने की जरूरत है, उठो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ, बोलना सीखो। हर जालिम की उठती हुई आवाज को दबा दो, हर जालिम की उठती हुई आवाज को दबाओ और अपने खिलाफ बोलना सीखो। बस मेरी आखिरी बात है, अपने खिलाफ जब बोलोगे तो जालिम की आवाज
खुद ब खुद दब जाएगी। इसलिए अपने खिलाफ बोलना सीखो, और सिर्फ बोलना नहीं बल्कि मैंने जो कहा अपने किरदार में भी इस्लाम को लेकर के आओ। तुम मुसलमान हो, ये तुम्हारे किरदार से झलकना चाहिए। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत की मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। अपना गुजरा हुआ दौर पलट कर देखो, अपनी गुजरी हुई तारीख उलट कर देखो। हम पहाड़ों का सीना चाक किया करते थे, हम दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, हमने मरहब को पछाड़ा, हमें याद रही, हमने खैबर को उखाड़ा, हमें याद रही। क्यों? क्योंकि रह के महलों में पैगाम हक भूल गए, ऐश इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अमन आलम के अमी जुल्म की बदली छाई है, ख्वाब से जागो फिलिस्तीन से सदा आई है। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम मगर आज भी निकल आओ नारे तकबीर के साथ।